लीटर पानी अगर उतार दे तो उससे हमारा कौन सा राहत होगी? सारे आप जाके देखिए, अभी कपास, मिर्ची सब पानी में है, क्या खाएंगे लोग? मरुभूमि राजस्थान में पानी की कमी लोगों के लिए हमेशा से परेशानी का सबब बनी है। ऐसे में पानी पर अंतर्राज्यीय संधियां कोड़ में खुजली का काम करती हैं। पानी के लिए आंदोलन राजस्थान में कुछ नया नहीं है। प्रदेश के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बूंदी और कोटा जिलों में किसान सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत रहे। वहीं हनुमानगढ़ और जैसलमेर जिलों में सैकड़ों किसानों का बेमियादी धरना भी चला। ऐसे में आंदोलन में रावला घरसाना में पानी की मांग तो किसानों को इतनी महंगी पड़ गई कि उन्हें इसकी कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। आखिरकार देर से ही सही, लेकिन किसानों को जीत हासिल हुई। इसलिए इस जिले में किसान को बार बार लड़ना पड़ता है। सन 54 से लेकर आज तक हम 20 बार लड़े पानी के लिए, और जब लड़े हैं एक बार फसलों को पानी मिल गया, और जब लड़ाई थोड़ी ठंडी हो जाए, 2-4 साल ऐसे गुजर जाए तो फसलें सूख जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए प्रदेश की जनता को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा और आखिरकार जीत जनता की ही हुई और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। लेकिन विकास की गति प्रत्येक छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों और शहरों तक ही सीमित रही। वो लोग अब इस विकास से कोसों दूर हैं, जो यहाँ नक्सली भय के साथ जी रहे हैं। ऐसे में कोई नई बात नहीं होगी जब यहाँ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की जनता एकजुट हो विकास के लिए सरकार को सोचने पर मजबूर कर दे। खबर भारती के लिए जयपुर से दीपक गोस्वामी, भोपाल से अतुल पाठक और छत्तीसगढ़ से प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट। अनु जी, एक छोटा सा सवाल आपसे है कि आंदोलन जो है वो विकास के लिए आंदोलन क्यों, कब तक और कैसे? विकास के लिए आंदोलन, विकास को संतुलन बनाए रखने के लिए, विकास में एक संतुलन बनाए रखने के लिए। ये सही है कि विकास होना चाहिए, मैं विकास के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन विकास होने के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि कहीं इस विकास की अंधाधुंध दौड़ में कहीं ये हम आम आदमी का हक तो नहीं छीन रहा ये विकास। कहीं आम आदमी जो है इसे जो जिस विकास का फायदा एक आम आदमी को होना चाहिए, वो फायदा मिलने की बजाय क्या कहना चाहिए कि कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए विकास के साथ साथ जन आंदोलन जरूरी है, इसका में एक संतुलन बनाए रखने के लिए। आप सड़क बना देंगे, लेकिन जैसे कि आप देखिए, अब सड़क बनाने के लिए अब किसानों की जमीनों को हथियाने का सिलसिला शुरू हुआ है। हर जगह, कई जगह पे जन आंदोलन हो रहे हैं, सिर्फ इसी को किसानों को अपनी जमीन बचाने के लिए, क्योंकि ये जमीन का अधिकार उनको कौन देगा? आप उनको उजाड़ तो रहे हैं, लेकिन बसने के लिए जमीन कौन देगा? बिल्कुल अनु जी, आपकी बात से मैं की जा सकती, सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, तो फिर ये उम्मीद हम किससे रखें? कोई तो हो, कोई आंदोलन, कोई प्रयास, कोई एक इनिशिएटिव तो ऐसे जरूरत है या नहीं है। इसीलिए मैं आंदोलन के मामले में इसलिए इसका पक्ष लेती हूँ क्योंकि अगर विकास चाहिए तो विकास के साथ साथ मैं बोलती हूँ कि विकास जो है समुचित विकास हो, हर व्यक्ति। बिल्कुल, समुचित विकास बिना आंदोलन के संभव है कि नहीं? बनेचंद जैन साहब, आपको क्या लगता है कि विकास को लेकर हम जिन्हें चुनते हैं, विकास की जिनको जिम्मेदारी देते हैं, और विकास में जो नीति निर्धारक जवाबदार बनते हैं, जिम्मेदार बनते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है कि जनता सड़क पर आए, उसके बाद ही वो याद रखेंगे? हाँ, विकास के लिए कोई आंदोलन करना जरूरी तो नहीं है, परंतु जन आकांक्षाओं के हिसाब से, जन इच्छाओं के विपरीत जब कोई सरकार काम करती है, तब ये देखा जाता है कि वो जन विरोधी काम हो तो जनता आंदोलन करती है। कोई आंदोलन करना विकास करने के लिए जरूरी नहीं है। मैं जहां तक सोचता हूं, यदि सरकार अच्छे काम करती है तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। बिल्कुल बनेचंद जैन साहब, अच्छे काम में तारीफ होनी चाहिए और गलत काम का विरोध होना चाहिए। पंकज जी, आपको क्या लगता है कि जन आंदोलन जो है वो विकास जन आंदोलन की शर्त पर ही क्यों हो आजाद हिंदुस्तान में? देखिए बॉस, सबसे पहली बात तो यह है कि जो जन आंदोलन हम जिनको कहते हैं वो मूलतः राजनीतिक आंदोलन है। आज भारत में हर आंदोलन के पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति या राजनीतिक उद्देश्य हावी है, और हम इनको, या वो राजनीतिक दल जो अप्रत्यक्ष बना रहना चाहता, वो इनको जन आंदोलन का स्वरूप देता है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि अन्ना का हम बड़ा सम्मान करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है और बड़ा लंबा समय तक उन्होंने काम किया, पर अन्ना आंदोलन की असफलता का एक बड़ा कारण यह है कि धीरे धीरे अन्ना का आंदोलन और उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा था वो सबके सामने आ गया। बाबा